सिनेमा में आपका स्वागत है। रोज़ वॉकर अपने सपने के ज़रिए मॉर्फियस और उसकी सेक्रेटरी से बात करते हुए देखती है और मॉर्फियस यहाँ पर रोज़ वॉकर को बताता है कि तुम एक सपनों का भंवर हो जो कि बहुत सालों बाद बनता है। लेकिन ये अचानक से होता है, लेकिन अब कैसे हो गया ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हारे अंदर उतनी ही शक्तियाँ हैं जितनी कि मेरे अंदर है। उसके बाद हमको गोल्ड दिखाया जाता है जो कि मॉर्फियस का बनाया हुआ एक सपना है जो कि लोगों बुरे सपने दिखाकर लोगों को डर डर के होने का एहसास दिलाता है। लेकिन यहाँ पर अब जो गोल्ड है वो मॉर्फियस के महल को छोड़ चुका है और उसने अब रोज़ के भाई के सपनों के ऊपर कब्ज़ा किया है। लेकिन वो डर के सपने दिखाने में होता है। अब दोबारा से फिर वो भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर भी नाकामयाब होता है भागने में। और यहाँ पर उसकी जो उसकी देखभाल करता है, उसकी वाइफ को उसका पति बहुत डरा धमका कर रखता है। अब रोज़ वॉकर सपने से बाहर आती है तो उसको पता चलता है कि शायद से कहीं ये सपना ना हो। और वापस से फिर वो यूनिटी से बात करती है, उसकी जो पड़दादी थी, तो उसको बताती है कि वो कहाँ पर है और उसकी प्रोग्रेस कितनी हो चुकी है। तो हम देखते हैं कि यूनिटी से मिलने के लिए हम गुरेंथियन भी पहुंच चुका है, जो कि अब उसको भी पता चल चुका है कि रोज़ वॉकर एक सपनों का भंवर है जो कि बहुत ही शक्तिशाली है। तो वो उसको उसके कब्ज़े में करने के लिए उसका पीछा कर रहा है और उसका पता कर रहा है कि वो अब कहाँ पर है। वो ये पता करने के बाद गुरेंथियन उस रोज़ वॉकर से मिलने के लिए निकल जाता है। अब रोज़ वॉकर के साथ जो लेडी आई हुई होती है वो भी सपनों में हर रोज़ अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसने भी सपनों में एक दुनिया बना ली होती है। यहाँ पर मॉर्फियस अपनी सेक्रेटरी से बात करता है कि मुझे रोज़ वॉकर की जो ग्रैंड मदर है यूनिटी, उसका पूरा बायोडेटा चाहिए, वो कब क्या करती थी क्या नहीं। लेकिन हम असल ज़िंदगी में देखते हैं कि जो जेड की देखभाल करती थी जो कंपनी, उससे मिलने के लिए वो लेडी आई हुई होती है। इसी शक के दौरान जो एजेंसी है वो उसके जो जिसके पास वो जेड होता है उसको कॉल करती है कि मैं जेड को देखने के लिए आ रही हूँ। अब उसका जो फादर होता है, स्टेप फादर होता है, वो उसको धमकाता है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी चलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसी कैद खाने में फेंक दूंगा और तुम्हें कभी भी अच्छा खाना नहीं दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम रोज़ वॉकर को देखते हैं जिसको ये पता चलता है कि वो सपना नहीं था, हकीकत है, क्योंकि मैथ्यू जो है उसके सामने आ जाता है। अब जो लेडीज़ थी जिसने फ़ोन किया था वो अब जेड से मिलने के लिए आई हुई होती है। तो वो देखती है कि सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर जेड किसी न किसी तरीके से उसके पास एक पर्ची छोड़ देता है और वो मुस्कुराते हुए बेड के अंदर जाता है। लेकिन वो पर्ची उसके फादर के पास मिल जाती है और उसका फादर उसको बोलता है कि अब तुम्हें कैद खाने में ही रहना होगा, क्योंकि तुमने बहुत चालाकी चलने की कोशिश तो की, लेकिन तुमने एक छोटी सी गलती कर दी है। वो पर्ची दिखाते हुए उसको कहता है कि अब तुम्हें यहीं पर सड़ना होगा और मैं तुम्हें कभी तुझे बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा, यही तुम्हारी सज़ा होगी। और इसके अलावा इसी वजह से नहीं मिलेगा। रोज़ वॉकर हम देखते हैं कि गुरेंथियन ने उस लेडी को भी मार दिया होता है जो कि जो कि जेड को देखने के लिए गई हुई होती है। अब रोज़ को वापस से सपना आता है और वो सबके सपनों में जाना स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो वहाँ के जो भी मालिक होता है होटल का, उसके सपने में जाती है तो वो देखती है कि वहाँ का मालिक क्या पसंद करता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा वाहियात सा सीन आता है। अब वो जाती है उसी लेडीज़ के सपनों में जो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसने अपनी दुनिया बना ली होती है। अब वो तीसरे सपने में जाती है। तीसरे के सपने में वो मॉर्फियस को देखती है और मॉर्फियस का पीछा कर रही होती है। तो मॉर्फियस उसको देख लेता है और आवाज़ देता है। मॉर्फियस उसको बोलता है कि तुम अब कहीं पर भी अब तुम किसी के भी सपने के ज़रिए अपने भाई को ढूंढ सकती हो। तो वो उसको साथ में लेकर जा रहा होता है हर जगह।
अब सब कुछ वो देख रही होती है कि कौन क्या सपने देखता है, तो हर कोई उसको भी देखता है कि रोज़ वॉकर मेरे सपने में क्या कर रही है। लेकिन इसके साथ ही वो अलग-अलग सपनों में जाकर फाइनली वो अपने भाई ज़ेड के सपने में भी पहुँचती है। अपने भाई ज़ेड के सपने में जाने के बाद वो देखती है कि अब उसके सपनों के साथ कोई और खेल रहा है। इसके साथ ही लेकिन गोल्ड यहाँ पर पूरी कोशिश करती है कि उसका भाई उस मोफियस के और उसके सामने ना जाए, लेकिन यहाँ पर ज़ेड अपने आप को शक्तिशाली यानी कि सैंडमैन समझ रहा होता है और वो अपने बहन और मोफियस के सामने आ जाती है और साथ ही में गोल्ड भी उसके साथ सामने आती है। तो मोफियस इनको बताता है कि ये उसकी माँ मदर नहीं है। तो गोल्ड उसके सामने आती है तो उसको बोलती है कि मैंने तुम्हें एक सपना दिखाया था ताकि तुम एक होप में रहो, लेकिन यहाँ पर कुछ गलतियाँ भी होती हैं। यानी कि रोज़ जिसके सपने में जा गई हुई होती है वो उन सब के सपने असल ज़िंदगी में सच हो रहे होते हैं। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज़ को अपने भाई का पता चल चुका होता है क्योंकि उसने सपने में उसका पता पूछ लिया होता है। और इसके साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि रोज़ गोल्ड जो है अब मोफियस गोल्ड को अपने साथ ले जाता है और इसको यहीं पर नष्ट कर देता है। और दूसरी तरफ हम रोज़ को देखते हैं जिसने अपने भाई का पता लगा लिया होता है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले कोरिंथियन पहुँच जाता है और उसके माता पिता दोनों को मार कर वो ज़ेड को अपने साथ ले जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक्स टू वॉचिंग और कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं और आपका जो मोटिवेशन है मुझे मिलता रहे। थैंक यू।